Hello everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barka ma'am, your AppTech Guru. So my dear class 9th students, by AI Artificial Intelligence की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है आपकी अपनी बरखा मैम के चैनल पे नए सेशन की नई शुरुआत है ना जी, जिसमें यूनिट 1 को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, जिसका नाम है AI रिफ्लेक्शन प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिक्स। तो आज क्या पढ़ेंगे मैम, जब यूनिट कंप्लीट हो चुकी है तो बेटा यूनिट के बाद में उस यूनिट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, कुछ ऐसे एमसीक्यूज एक्सरसाइज वाला पार्ट जो आपसे एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, तो वो आज के इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। आई नो आप सभी के यूनिट टेस्ट, फॉर्मेटिव असेसमेंट और टर्म 1 एग्जाम आने वाले हैं, तो यूनिट कंप्लीट होने के बाद में हर यूनिट के बाद में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके कुछ एक्सरसाइज वाले पार्ट में जिसमें एमसीक्यूज फिलअप्स ट्रू फॉल्स लेकर आने वाली हूं, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, है ना। तो यही सरप्राइज आप सभी के लिए है कि अब आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हो विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे साथ स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना, क्योंकि यहाँ पे एक एक क्वेश्चन बहुत काम का है जो आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसकी मदद से आप हाईएस्ट मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, है ना जी। तो आपको कमेंट सेक्शन में मेरे साथ में आंसर लिखते चलना है, सो दैट यू कैन चेक योरसेल्फ कि भाई आपने यदि यूनिट कंप्लीट कर लिया है, आपने सारी चीज अच्छे से पढ़ ली है यूनिट की, तो अब आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक हो चुकी है, क्या जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ आपको बता रही हूँ वो आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे, है ना जी। तो करते हैं श्री गणेश आज के सेशन का क्लास 9th AI बुक कोड 417 फर्स्ट यूनिट AI रिफ्लेक्शन प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स के साथ में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसके ट्रू फॉल्स भी, फिलअप्स भी, जो एक्सरसाइज वाला पार्ट बनता है वो सब, है ना जी। चलो तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। उससे पहले आंसर बताने से पहले, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले, यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर, जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि आगे बहुत अमेजिंग सी वीडियोस है, आगे पूरा सिलेबस अभी हमारा बाकी है जो आपका वेट कर रहा है, सारे वीडियोस आपका वेट कर रहे हैं, है ना जी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कॉमेंट सेक्शन में आंसर लिखना मत भूलना, है ना जी। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की एबिलिटी क्या है, मतलब एक कोई पर्सन इंटेलिजेंस कब होता है, उसमें क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 टू लर्न, ऑप्शन नंबर 2 टू थिंक, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, और ऑल ऑफ दिस। क्या ये सारी चीजें होनी चाहिए किसी पर्सन में तब हम उसे इंटेलिजेंस कहेंगे, या इनमें से कोई है, क्या सिर्फ सीखना आना चाहिए, या सोचना समझना आना चाहिए, या सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए, इन तीनों में से कोई एक। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओ, बिकॉज आंसर इज वेटिंग। सो हियर्स इंटेलिजेंस, जैसे मैंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इंटेलिजेंस सबके पास अलग अलग होती है, हर एक पर्सन सारी फील्ड्स में इंटेलिजेंट नहीं होता है। तो इंटेलिजेंस आपके नॉलेज से, जो आपके लर्निंग स्किल्स है, जो आपने नॉलेज गेन किया है, उसको जब आप कहीं परफॉर्म करते हो, उसमें जब एक्सीलेंस पाते हो, दैट इज नोन एज एक्सीलेंस, इंटेलिजेंस, है ना। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस। क्या यही आप सभी का भी करेक्ट आंसर? सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस बाय मशीन। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए इस क्वेश्चन को लेकर कि इनमें से बताना है कौन सा सही ऑप्शन है दैट रिफर्स टू द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेसेस बाय मशीन। ऑप्शन 1 इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी मशीन, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड ऑप्शन डी प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। सो हियर्स द करेक्ट आंसर, ऑब्वियस बेटा जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आप सोच रहे हो सही सोच रहे हो, ह्यूमंस की तरह मिमिक करने वाली मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, क्योंकि जो हमारी इंटेलिजेंस है वही इंटेलिजेंस को तो हम मशीन में डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे पास इंटेलिजेंस है वो हमारी नेचुरल इंटेलिजेंस है, लेकिन वो इंटेलिजेंस जो हम क्रिएट कर रहे हैं, जो मेन मेड इंटेलिजेंस है, जो आप मशीन में डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, वो बेसिकली आर्टिफिशियल हो गई। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द फादर ऑफ एआई। एआई के फादर कौन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन है। जैसे एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर चुका है और हर साल बच्चों से पूछा भी जाता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो आप बहुत आसानी से बोल देते हो मैम चार्ल्स बेबेज, बट वही अब क्वेश्चन बनता है, हु इज द फादर ऑफ एआई। जॉन मैकार्थी, मार्क जुकरबर्ग, एलन ट्यूरिंग या निक बॉस्ट्रॉम। तो आपको पता है यहाँ पे अच्छे से मार्क जुकरबर्ग तो हो नहीं सकते हैं मैम, एलन ट्यूरिंग भी नहीं हो सकते हैं, निक बॉस्ट्रॉम या जॉन मैकार्थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जल्दी ए, दैट इज जॉन मैकार्थी। यस, जैसे ही सेशन स्टार्ट किया था, मैंने यूनिट पढ़ाना शुरू किया था, जब हमने इंटेलिजेंस और एआई के बारे में बात की थी, तो उसी समय मैंने आपको बताया था कि जॉन मैकार्थी इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाई? बिकॉज इन्होंने ही इस वर्ड को, इस पर्टिकुलर वर्ड को कॉइन किया था, मतलब ये वर्ड उन्होंने कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले लिया था और इस पर रिसर्च की थी और इस पर पेपर लिखा था, और कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया था। फिर आगे धीरे धीरे रिसर्च के बेसिस पर एआई डेवलप होते चला गया, है ना जी। तो बात समझ
समझ में आ रही है? ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हिस्ट्री ऑफ एआई में। यदि वीडियो नहीं देखा है, आपको ऐसा लगता है कि आपका एआई वाला वीडियो मिस हो गया, तो बेटा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, पूरा यूनिट मैंने 2 पार्ट में समझाया हुआ है, दोनों पार्ट जाके आप देख सकते हो और पूरा यूनिट अपना चुटकियों में कंप्लीट कर सकते हो। बहुत आसान भाषा में बहुत सारे अच्छे रियल लाइफ एग्जांपल्स देकर आपको चैप्टर समझाया है ना जी। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एआई पोर्टल ऑफ इंडिया? इंडिया का नेशनल एआई पोर्टल, याद रखना इंडिया की बात कर रहे हैं और नेशनल एआई पोर्टल की बात कर रहे हैं, तो कौन सा है? पोर्टल इंडिया, एआई इंडिया, इंडिया एआई या इंडिया आईटी? अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, जिन्हें पता है बहुत बढ़िया बात है, आंसर बता दिया होगा आपने कमेंट सेक्शन में, है ना, और जिन्हें नहीं पता है तो जनरली कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ध्यान रखना बेटा जी, यहाँ करेक्ट आंसर है सी, दैट इज इंडिया एआई इज द नेशनल एआई पोर्टल ऑफ इंडिया। ठीक है जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ एआई? ऑप्शंस में से देख के बताओ इनमें से एआई का डोमेन कौन सा नहीं है। अब हमने यहाँ पे कुछ 4 से 5 मेजर डोमेन्स की बात की थी, है ना, की थी या नहीं की थी, जो कि एआई के मेन पिलर्स है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह सुन रहे हो ना, ये कैसे इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ 4 से 5 मेन इंपॉर्टेंट पिलर्स है, मेन इंपॉर्टेंट डोमेन्स है, जिस पर एआई बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मतलब अगर वो डोमेन्स नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं एआई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना जी। तो वो डेटा स्टैटिस्टिक्स है, कंप्यूटर विजन है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है या इंफॉर्मेशन है? बताना है नॉट अ, ध्यान रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नॉट अ डोमेन। यदि आपको डोमेन पता है तो इनमें से कौन सा नहीं है तो वो चुटकियों में बता दोगे, है ना। देखो, डेटा स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या इंफॉर्मेशन। डेटा स्टैटिस्टिक्स भी एक डोमेन होता है जिसमें डेटा साइंस वगैरह आपने पढ़ा होगा। कंप्यूटर विजन होता है, भाई रोबोट डिजाइन करते हो तो उसकी आंखें क्या होती हैं, जो आप कैमराज लगाते हो, जो आप सेंसर्स वगैरह लगाते हो, है ना, वो कंप्यूटर विजन, है ना। नाउ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोट आपकी बात कैसे समझता है, गूगल एलेक्सा सिरी आपकी बात कैसे समझते हैं, एनएलपी पर बेस्ड है। जो नहीं है दैट इज इंफॉर्मेशन। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डी। Understood this thing. Now come to the next, that is C. Which type of data can be used as input in the computer vision domain of AI? कंप्यूटर विजन डोमेन की बात कर रहे हैं हम एआई की, इनमें से बताना है कौन सा, बेसिकली कौन सा टाइप ऑफ डेटा है जो एज ए इनपुट आप करते हो। कंप्यूटर विजन बेसिकली किसकी बात की जा रही है? ह्यूमंस के पास आईज होती है भाई विजन के लिए, हम हर चीजें आईज से देख सकते हैं, बट कोई रोबोट जब आप डिजाइन करते हो तो उसमें कंप्यूटर विजन टेक्निक का यूज किया जाता है। तो वहां पे किसका यूज करते हो इनपुट देने के लिए? न्यूमेरिक, सिंबल्स, इमेज एंड वीडियो, ऑल ऑफ दिस। भाई सेल्फ ड्राइविंग कार, टेस्ला कार जिसकी मैं बात करूं, उसको कैसे पता चलता है सामने ऑब्स्टेकल है कोई तो ब्रेक लगाना है कार को ऑटोमेटिकली? by image and video na. So computer vision technique is used here na, computer vision domain is also used in this. So image and video is the correct answer. Understood this thing? चलिए, which of the following is an application in which NLP domain is used? कौन सा एप्लीकेशन है इनमें से जिसमें एनएलपी डोमेन यूज हुआ है? अभी एनएलपी का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। भाई हम जो लैंग्वेज बोलते हैं वो हमारी लैंग्वेज है, मैं हिंदी इंग्लिश में बात कर रही हूँ, आप गुजराती पंजाबी में बात करते होंगे, कोई फ्रेंच में बात करता है, कोई उर्दू में बात करता है, हर एक पर्सन की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे इंडिया में तो बहुत सारी लैंग्वेज है, अप्रॉक्स 28 लैंग्वेजेस के बारे में बात की जाती है, ठीक है। लेकिन जो हम मशीन्स डेवलप करते हैं ना, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन हम बना रहे होते हैं, वो सिर्फ एक लैंग्वेज समझती है, जिसे हम कहते हैं एनएलपी। तो एनएलपी पर बेस्ड कौन कौन से एग्जांपल्स है? दैट इज गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सिरी, ऑल ऑफ दिस। तो गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सिरी ये तीनों आपकी भाषा को समझ जाते हैं, ठीक है। तो वी कैन से ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज दिस? ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। गूगल, एलेक्सा, सिरी, इनसे कुछ भी बोलोगे आप, व्हाटएवर, ये आपकी बात को सुनेंगे, किसी भी लैंग्वेज में बोलोगे वो आपकी बात को समझेंगे, क्योंकि ह्यूमंस की जो नेचुरल लैंग्वेज होती है उनको समझते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, फिर आउटपुट जनरेट करते हैं, है ना जी। नाउ 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एआई? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नॉट अ टाइप ऑफ एआई पूछा है। जल्दी जल्दी में जो एआई का टाइप है उसको मत टिक करके आ जाना, है ना। नॉट अ पूछा है। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल फास्टेस्ट इंटेलिजेंस। तो बेटा यहाँ पे नैरो इंटेलिजेंस भी होता है, जनरल इंटेलिजेंस भी होता है, सुपर इंटेलिजेंस भी होता है। मशीन के 3 टाइप होते हैं एआई के, जनरल, नैरो एंड सुपर, ये 3 बताए थे मैंने। 3 टाइप्स ऑफ एआई आर यूज्ड हियर। तो नैरो एआई जो जनरली होता है, जो जनरल जो छोटे मोटे आप ऑटोमेटिक मशीन्स देख लेते हो वो जनरल नैरो एआई है ना। और जनरल एआई में थोड़ा सा आप जिसमें प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह कर देते हो, जो आजकल ट्रेंडिंग मशीन्स एआई बेस्ड टूल्स है, वो आ गया। और सुपर एआई जो बियॉन्ड आज के बाद भी जो जनरेट होने वाले और सुपर डिवाइसेस है एआई पर बेस्ड, वो। तो एआई फास्टेस्ट इंटेलिजेंस, इट्स नॉट अ टाइप ऑफ एआई, है ना। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? डी।
समझ गए? नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ थिंग्स वर्किंग टुगेदर। अब यहां बताओ इन ऑप्शंस में से देखकर कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा जो कि डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन बताता है कि सारी चीजें मिलकर एक साथ काम कर रही है और ये डायग्रामेटिकली शो होता है आपको। यहाँ पे कोई कोड वोड नहीं कर रहे हो आप, डायग्रामेटिकली आपको चीजें देखकर समझ में आ रही है। दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन, ऑल एआई मैपिंग टेम्पलेट, सिस्टम मैप और नोमेरा। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां करेक्ट आंसर होगा आपका सिस्टम मैप, मतलब वही गूगल मैप वगैरह जो एप्लीकेशन होती है। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ थिंग्स वर्किंग टुगेदर। अब यदि मैं डेटा विजुअलाइजेशन की बात करूं तो यहां तो आप ग्राफ चार्ट बना सकते हो किसी एक टेबल पर बेस्ड, लेकिन सेट ऑफ थिंग्स अगर मैं गूगल मैप की बात करूं तो ट्रैफिक कितना है रोड पर, ठीक है, कौन सा रास्ता आपको लेना है, 1 से 2 पाथ आपको डिस्प्ले हो जाते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है वहां पर, है ना जी। नाउ 10th, Dash has successfully developed a system that can analyze retinal scans and spot symptoms of eye diseases। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। यहां पर पूछा आपसे इन ऑप्शंस में से देख के बताना है। Dash has successfully developed a system that can analyze retinal scans एंड स्पॉट सिस्टम्स ऑफ साइट थ्रेटनिंग आई डिसीजेस। साइट थ्रेटनिंग आई डिसीजेस जो होती है उनको उनके सिम्टम्स को स्पॉट करने के लिए, रेटिनल स्कैन्स को एनालाइज करने के लिए। ऑप्शंस में से बताओ कौन सा सिस्टम है जो सक्सेसफुली डेवलप्ड है? दैट इज गूगल्स डीप माइंड, चैटबॉट्स, सी एंड स्प्रे एंड डेटा ग्राफ। सी एंड स्प्रे तो एग्रीकल्चर में यूज होता है। चैटबॉट्स आपको पता है टेक्सचुअल डेटा के लिए होते हैं, जनरली जो आपकी क्वेरीज होती है उसके लिए होते हैं। डेटा ग्राफ वगैरह को शो करता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है रेटिनल स्कैन एंड स्पॉट सिम्टम्स की, तो ऑब्वियस सी बात है गूगल डीप माइंड्स ना, सुना होगा नाम भी आपने, IBM का डेवलप्ड इट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। अ सेल्फ ड्राइविंग कार identifies object in front of it यूजिंग डैश डोमेन ऑफ एआई। सेल्फ ड्राइविंग कार अपने आगे जो ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करती है वो एआई के किस डोमेन की मदद से? अब ये क्वेश्चन हमने इसको दूसरे तरीके से समझा था, सेम क्वेश्चन यहाँ पे दूसरे तरीके से आया है। तो बेटा सीबीएसई वाले आपको एक क्वेश्चन को घुमा फिरा के कितने भी तरीके से पूछ सकते हैं, सो गेट रेडी फॉर दिस ना, इसलिए क्वेश्चन यहाँ ऐड किए हुए। दैट इज कंप्यूटर विजन, डेटा साइंस, एनएलपी और डेटा माइनिंग। तो अब इतना तो अच्छे से समझ में आ गया है मैम। दैट इज कंप्यूटर विजन इज द करेक्ट आंसर। कोई भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने से लेकर कोई भी इमेज या कोई भी वीडियो को कोई भी एआई मॉडल कैसे डिटेक्ट करता है उसके लिए जो डोमेन यूज होता है दैट इज कंप्यूटर विजन। ह्यूमंस की नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए जो डोमेन यूज होता है वो एनएलपी। मशीन को सिखाने के लिए जो डोमेन यूज होता है वो है मशीन लर्निंग, और अच्छे से सिखाने के लिए डीप लर्निंग। बात समझ में आ गई? सो दीज आर दी मेजर डोमेन्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी, कंप्यूटर विजन, डेटा साइंस। ओके, डेटा को डील करने के लिए, बिकॉज एआई की कोई भी मशीन की बात कर लो उसका जो मेन इनपुट है वो तो डेटा ही होता है, क्योंकि जैसा डेटा होगा वैसा इनपुट होगा और वैसा ही आउटपुट मशीन जनरेट करेगी। अंडरस्टूड दिस थिंग? चलिए नेक्स्ट, द सी एंड स्प्रे रोबोट इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? सी एंड स्प्रे रोबोट कहां यूज किए जाते हैं, कौन सी फील्ड में? एग्रीकल्चर में, बिजनेस में, एजुकेशन में या हेल्थ केयर में? अभी मैंने बता दिया आपको प्रीवियस एक एग्जांपल में, डीप ब्लू वाले में है ना, डीप माइंड वाले में। सी एंड स्प्रे यूज होते हैं कहां पर? एग्रीकल्चर फील्ड में। ये रोबोट जनरली इस फील्ड में देखे जाते हैं, है ना जी। नाउ द डैश इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट इल्यूस्ट्रेट्स द परफॉर्मेंस ऑफ बाइनरी क्लासिफायर सिस्टम एट वेरिंग थ्रेशोल्ड वैल्यूज इज। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा इनमें से वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो ये इलस्ट्रेट करता है, जो ये बताता है कि बाइनरी क्लासिफायर जो सिस्टम है इसकी क्या परफॉर्मेंस होगी, दैट एट वेरिंग थ्रेशोल्ड वैल्यूज, अलग अलग थ्रेशोल्ड वैल्यूज पे वो अलग अलग वेरी कर रहा है, और ये बेसिकली आपको एक बाइनरी क्लासिफायर सिस्टम के थ्रू उसकी परफॉर्मेंस को आप मेजर कर पा रहे हो। तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कौन सा हुआ? आरओसी कर्व, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, डेटा ऑग्यूमेंटेशन या डेटा मैट्रिक्स। तो देखो कंफ्यूजन मैट्रिक्स और डेटा मैट्रिक्स वगैरह ये तो हम यूज करते हैं डेटा को एनालाइज करने में, है ना, मींस की मशीन को जब आप इवैल्यूएट करते तो वहां यूज होता है। यहां बात की जा रही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। सो हियर्स द करेक्ट आंसर इज आरओसी कर्व। ओके, नाउ डैश मींस फाइंडिंग द पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इन द डेटा। किसी भी डेटा को जब मशीन को प्रोवाइड किया जाता है, जब भी आप मशीन को कोई डेटा प्रोवाइड कर रहे हो तो उस डेटा में पैटर्न्स को फाइंड आउट करना, ट्रेंड को फाइंड आउट करना और मशीन का फिर सीखना उस पैटर्न के बेसिस पर।
ये क्या कहलाता है, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा एक्सप्लोरेशन, डेटा ऑग्यूमेंटेशन या डेटा वैलिडेशन। अगेन मैम लिटिल बिट कंफ्यूजन इज हियर, सो बेटा कंफ्यूजन को दूर करो। डेटा विजुअलाइजेशन में डेटा को ग्राफ चार्ट के फॉर्मेट में शो करते हो एंड इट इज अ पार्ट ऑफ डेटा एक्सप्लोरेशन। और डेटा एक्सप्लोरेशन में मशीन पैटर्न्स और जो ट्रेंड्स होते हैं उनके बेसिस पर डिसीजन लेने की कोशिश करती है। सो हियर्स द करेक्ट आंसर इज डेटा एक्सप्लोरेशन। एक एआई प्रोजेक्ट साइकिल में हमने ये एक स्टेप डिस्कस किया था, याद है अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन। ओके सो एमसीक्यूज आपके इतने ही थे, 14 एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर यूनिट 1 के सॉल्व करवा दिए एंड ये सारे एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भले ही एज इट इज ना आए लेकिन आएगा ऐसा ही। मतलब आप क्या बोल रहे हो मैम, एज इट इज ना आए आएगा ऐसा ही, इसका मतलब ये कि ये सेम क्वेश्चन दे सकते हैं, थोड़ा सा घुमा के दे देंगे, ऑप्शन सही रहेंगे, बट आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्योंकि मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई आपको करवाई कि क्वेश्चन कैसा भी आ जाएगा हम पढ़कर आंसर टिक करके आ सकते हैं मैम आराम से, है ना, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर है। ओके जी, नाउ अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, अब कुछ ऐसे फिलअप बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन की बात कर लो तो ये फिलअप बेस्ड है, 4 ऑप्शंस आपको दे दिए, तो अब जो फिलअप में यहाँ बताने वाले इनको हल्के में मत लेना। ऐसा मत सोचना कि एग्जाम में तो सिर्फ एमसीक्यूज आते हैं मैम, बट फिलअप को भी एमसीक्यू के फॉर्मेट में दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स को भी एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपसे पूछा जा सकता है। सीबीएसई कुछ भी कर सकता है ना जी। तो जैसे मैंने बताया आपके स्कूल वाले भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि 9th का एग्जाम है, तो 9th का जो एग्जाम है वो आपके स्कूल लेवल पे होता है, बट पैटर्न तो सीबीएसई का फॉलो किया जाता है, बाकायदा सिलेबस सीबीएसई ने निकाला है 9th के एआई का भी, है ना जी। तो पहला क्वेश्चन है फिलअप का यहाँ पर, डैश फीचर ऑफ स्मार्टफोन मेक्स द बैकग्राउंड ब्लर while focusing the foreground object। कौन सा फीचर है यहाँ पर स्मार्टफोन का। अब स्मार्टफोन तो हम सब यूज करते हैं, तो स्मार्टफोन के उस फीचर का नाम बताना है जिससे बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है और फोरग्राउंड में जो चीजें हैं वो क्लियर विजिबल होती है। जरा जल्दी बताओ, फोरग्राउंड की चीजों पर फोकस किया जाता है, बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। आपके स्मार्टफोन में भी वो फीचर है, सबको अच्छे से पता है, दैट इज पोर्ट्रेट मोड, राइट, एंड इट इज अगेन बेस्ड ऑन एआई। हम कितना यूज करते हैं पोर्ट्रेट मोड को, बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करते हैं पोर्ट्रेट मोड में, लेकिन नहीं पता था मैम कि ये एआई का टूल है। यस, इट दिस फीचर इज बेस्ड ऑन एआई। ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा और जो फोरग्राउंड में ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, फोकस होगा। अंडरस्टूड। कम टू द नेक्स्ट, डैश विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ह्यूमंस। अच्छा, इसका आंसर सामने ही है। डैश विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ह्यूमंस एंड विल बी एबल टू इवोक देयर ओन इमोशंस एंड डिजायर्स। सो इसे क्या कहेंगे हम, सुपर एआई। ठीक है जी। तो नैरो एआई, सुपर एआई, जनरल एआई, हमने सारी चीजें डिस्कस की थी, होपफुली आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी सारे आंसर्स आपके सामने हैं। गूगल लॉन्च्ड इट्स वाइमो डिवीजन टू डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड मार्केट। गूगल ने अपना वाइमो डिवीजन लॉन्च किया था डिजाइन, मैन्युफैक्चर और मार्केट के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर ये कहाँ यूज किया जा रहा है, ड्राइवरलेस व्हीकल, मतलब वही सेल्फ ड्राइविंग कार की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। नाउ वी फीड मशीन विथ डैश फॉर एनालिसिस। अभी मशीन में क्या फीड करते हो आप, जैसा मैंने कहा कि मैम डेटा फीड करते हैं, जैसा डेटा देंगे वैसी मशीन आंसर जनरेट करेगी। तो मशीन को समझाने के लिए, मशीन को लर्निंग के लिए, मशीन को सिखाने के लिए, ह्यूमंस की तरह बिहेव करने के लिए हम यहाँ पर भर भर के मशीन में डेटा देते हैं। जितना एक्यूरेट, जितना ट्रेंड डेटा होगा उतना अच्छा मशीन ट्रेन होगी। ठीक है जी। नाउ दे आर 4 लाख रोबोट्स डिजाइंड बाय डैश डायनामिक्स फॉर कमर्शियल एप्लीकेशंस। आजकल रोबोट्स कहाँ यूज नहीं हो रहे मैम, हर जगह यूज हो रहे हैं। तो कमर्शियल एप्लीकेशंस में जो 4 लाख रोबोट, आपने नाम सुना होगा जिसका नाम है बॉस्टन, है ना। ये 4 लाख रोबोट जो है कमर्शियल एप्लीकेशंस में आजकल बहुत यूज किया जा रहा है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, है ना जी। तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट नेम, दैट इज बॉस्टन। ठीक है। नाउ डैश एंड डैश developed the logic theorist, the first artificial intelligence program। पहला artificial intelligence program जिन्होंने बनाया था, ठीक है, that developed the logic theorist, उनका नाम क्या है, हर्बर्ट साइमन एंड एलन न्यूवेल। अंडरस्टूड, याद रखना ये नाम, भूलना मत। हर्बर्ट साइमन एंड एलन न्यूवेल ने फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम लॉजिक थ्योरिस्ट बेसिकली इन्होंने डेवलप किया था। क्लियर हुआ। नाउ 7th, डोमेन इन विच इमेजेस एंड वीडियोस आर प्रोवाइडेड एज इनपुट इज। जहां पे आप इमेजेस और वीडियोस को एज ए इनपुट प्रोवाइड करते हो वो डोमेन एआई का कौन सा है, कंप्यूटर विजन। अभी डिस्कस किया, तो फिलअप्स में भी आया है क्वेश्चन, एमसीक्यूज में भी 2 तरीके से पूछा गया है, इट मीन समझ जाओ, है ना। नाउ 8th, डैश सेज एआई इज फंडामेंटल रिस्क टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। अब ऐसा किसने कहा कि भाई ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए जो एआई है वो फंडामेंटल रिस्क है, एलॉन मस्क ने। नाम तो सुना होगा आप सभी ने, है ना। तो एलॉन मस्क ने ये चीज बात कही है। अब ये किस बेसिस पे कही है, क्योंकि आजकल जो हम एआई को यूज कर रहे हैं, देखो किसी भी चीज को यूज करो तो एक लिमिट तक यूज करो, है ना। ये जितने भी एआई बेस्ड टूल्स है ना, जितने भी टूल्स है एआई बेस्ड, वो सभी आपकी हेल्प के लिए बनाए गए हैं, ना कि
किस इसका गलत फायदा हम उठाएं, ना कि इसके गुलाम हम बन जाए, है ना। हमें इनको अपना गुलाम बना के रखना है। ये सारे टूल्स आपकी हेल्प के लिए बनाए गए हैं। तो इट इज ऑफ फंडामेंटल रिस्क टू एग्जिस्टेंस फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन, ये बात कही है किसने, एलॉन मस्क ने कॉन्फ्रेंस में, ठीक है जी। नाउ अ डैश रिफर्स टू अ सेंट्रल टॉपिक फॉर रिकरिंग इश्यूज दैट इमर्जेंस फॉर अ एनालिसिस एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्पेस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा थीम। अ थीम रिफर्स टू अ सेंट्रल टॉपिक ऑफ रिकरिंग इश्यूज। जो भी इश्यूज आप अपने आसपास आजकल देख रहे हो उसको एक थीम के बेसिस पर, हम एक सेंट्रल टॉपिक के बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं, जिससे आप जो भी आपके आसपास स्पेस होती है, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट में आप फेस कर रहे हो रियल टाइम में, उसको आप एक थीम के बेसिस पे, एक मॉडल के बेसिस पर, एआई मॉडल के बेसिस पर डेवलप कर सकते हो। यही एआई प्रोजेक्ट साइकिल आपको कहता है। एआई प्रोजेक्ट साइकिल क्या बोलता है कि भाई फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, विच प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन रियल लाइफ एट योर स्पेस, एट योर एनवायरनमेंट। उस प्रॉब्लम को एनालाइज करो, क्या उसके बेसिस पे इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो फिर हम उस प्रॉब्लम को स्कोप करते हैं, उसके लिए फिर एक थीम डिसाइड करते हैं, फिर उसके लिए प्रॉपरली आप एक मॉडल डिजाइन करते हो, उसको इवैल्यूएट करते हो। सारी प्रोसेस जो हमने एआई प्रोजेक्ट साइकिल में पढ़ी है। नाउ नेविगेशन एप्स यूज एआई फॉर सजेस्टिंग। नेविगेशन जो ऐप है वो एआई को यूज करती है फॉर सजेस्टिंग डैश एंड लाइव ट्रैफिक। शॉर्टेस्ट रूट, गूगल मैप का क्या काम होता है, शॉर्टेस्ट रूट पता करना। आपको सपोज यहाँ से जयपुर जाना है, तो जहाँ पे आप रहते हो यदि वहां से आपको जयपुर जाना है, तो जयपुर जाने के लिए ये मान लो कि आपको 3 से 4 रास्ते मिलेंगे। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है ये कौन बताएगा, एआई रूट बता देता है। एआई का जो आपका गूगल मैप नेविगेशन एप्स है वो आपको शॉर्टेस्ट पाथ भी बताते हैं, ट्रैफिक अपडेट्स भी देते हैं, रास्ता खराब है नहीं है, सारी चीजें पहले से प्रिडिक्ट करके बता देते हैं। और वो ये सब चीजें आपको ग्राफिकली दिखती है, कोई आपको कोड के फॉर्मेट में, पैराग्राफ के फॉर्मेट में ऐसे नहीं मिलती है ना जी। फॉर एग्जाम्पल कि आगे रास्ता खराब है, आगे बहुत सारा ट्रैफिक है, तो जो रोड मैप बना होता है उसमें जो मैप होता है वहां पे रेड लाइन इंडिकेट करती है कि भाई यहाँ ट्रैफिक मिलने वाला है। जहां रास्ता खराब होता है तो वहां कुछ इस तरीके से जिगजैग लाइन आपको देखने को मिलती है ना। नाउ डैश मोबाइल ऐप इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कौन सी मोबाइल ऐप यूज होती है, नाम सामने है, प्लांटिक्स सबसे ज्यादा पॉपुलर ऐप है ना। सी एंड स्प्रैबी हमने अभी देखी, उसी के साथ में प्लांटिक्स भी एक ऐप है जो एग्रीकल्चर में यूज हो रही है आजकल। नाउ डैश कैन बी यूज्ड टू आंसर एफएक्यूज फॉर स्मूथ बिजनेस फंक्शनिंग। आपकी अच्छी बिजनेस फंक्शनिंग के लिए यदि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसका आंसर कहाँ ढूंढते हो, कौन सबसे फ्रिक्वेंटली आपको आंसर करता है, दैट इज चैटबॉट्स, है ना। चैटबॉट्स, चैटजीपीटी, मेटा एआई, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स जो कि आजकल ट्रेंडिंग में यूज हो रहे हैं। मतलब आजकल ट्रेंड बन गया है भाई, हर कोई कुछ नहीं आता है, कुछ पता करना है, कुछ भी पता करना है तो आप सीधे चैटजीपीटी से पूछते हो, मेटा एआई से पूछ लेते हो, है ना। तो दीज आर द चैटबॉट्स जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को स्मूथली आंसर करते हैं, और इससे आप अपने हर काम को स्मूथ कर सकते हो। ना सिर्फ बिजनेस, एजुकेशन में, हर एक सेक्टर में इसको देखा जा रहा है ना जी। इवन आप भी अपने होमवर्क को, हॉलिडे होमवर्क को भी चैटजीपीटी की मदद से कंप्लीट किया होगा, एम आई राइट। चलो, ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी डेवलप्ड अ रोबोट कॉल्ड, ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी ने एक रोबोट डेवलप किया जिसका नाम है सी एंड स्प्रे, जो कि एग्रीकल्चर में यूज किया जा रहा है। ये कुछ पॉपुलर टेक्नोलॉजीज हैं, ये कुछ पॉपुलर जो नेम है, ये कुछ पॉपुलर इन्वेंशन है एआई की जो अधिकतर ट्रेंडिंग हो रही है, जिसका यूज ज्यादातर किया जा रहा है। तो ये तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए क्योंकि ये जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं। क्लियर। सो 14th क्वेश्चन दिया हुआ है, हेल्प अस टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम व्हिच वी हैव स्कोप्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है वो टूल का नाम जो कि हेल्प कर रहा है डिफरेंट रिलेशनशिप, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको फाइंड आउट करने में, उनको सॉर्ट आउट करने में डिफरेंट एलिमेंट्स में। तो दिस इज नोन एज सिस्टम मैप। कौन सा टूल है यहाँ पर जो हेल्प कर रहा है, वो है सिस्टम मैप। अब यहाँ पे चार ऑप्शंस आपको दे सकते हैं जिनमें से करेक्ट आपको फाइंड आउट करना होगा। कम टू द नेक्स्ट, डैश टूल्स आर एस्टैब्लिश्ड टू ट्रैक द मॉडल्स परफॉर्मेंस। जो एआई मॉडल आपने बनाया है उस मॉडल की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए, वो पर्टिकुलर मॉडल करेक्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको इंश्योर करने के लिए जिस टूल का हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा होगा, मॉनिटरिंग टूल, जिसमें कुछ इवैल्यूएशन टूल्स भी आ सकते हैं। जो एआई प्रोजेक्ट साइकिल में हमने लास्ट इवैल्यूएशन वाली जो मेथड पढ़ी थी, है ना, तो वो टूल्स भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, उनसे रिलेटेड जो पॉइंट्स है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है, दैट इज ट्रू और फॉल्स। अभी ट्रू और फॉल्स की बात करें तो बेटा ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, है ना जी। पहला दिया हुआ है, वाइमो इज अ डिवीजन ऑफ आईबीएम फॉर लॉन्चिंग ड्राइवरलेस कार्स। क्या ड्राइवरलेस कार्स के लिए बेसिकली वाइमो जो है वो आईबीएम ने डेवलप किया था, कि आईबीएम का ही एक डिवीजन है क्या? Is it true or false? क्या कहते हो? So here it is false. So what is the correct answer? Let me in the comment section. Okay. Now in India, the first community center for AI
was launched in हैदराबाद? जल्दी बताओ, क्या हैदराबाद में ही पहला AI के लिए कम्युनिटी सेंटर लॉन्च किया गया था? इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू है ना, ये क्या होगा आपका? ट्रू होगा। जी हाँ, पहला हैदराबाद में ही लॉन्च किया गया था। द मेन फोकस ऑफ एआई का मेन फोकस वुड बी रिप्लेस ह्यूमंस इन हजार्डियस जॉब्स। ह्यूमंस जो कि हजार्डियस जॉब्स कर रहे हैं या कुछ ऐसी जॉब्स है जो रिपीटेडली परफॉर्म कर रहे हैं, उसको रिप्लेस करने के लिए क्या एआई का मेन फोकस यही है क्या? सो यस मैम, इट्स ट्रू ना, मेन फोकस यही है। एआई ह्यूमंस की हेल्प करने के लिए बनाया गया है। ओके, सो मेनी बिग कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक गूगल, Microsoft, IBM, etc. set up their research centers and AI labs in India. इन्होंने AI labs इंडिया में भी खोली हैं क्या? So yes, it's true. इंडिया में भी अब Google, Microsoft इनके आपको labs देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अब AI बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं फास्टेस्ट वे में ग्रो कर रहा है। Now Apple Siri is a digital virtual assistant that operates with a predefined limited range of operations. So its answer is true. Apple Siri अभी digital virtual assistant है जो कि ऑपरेट कर रहे हैं अभी फिलहाल प्री डिफाइंड लिमिटेड रेंज ऑफ ऑपरेशंस पर। मतलब उनमें एप्पल सीरी में पहले से कुछ चीजें फिक्स कर दी गई हैं, पहले से उन्हें बता दिया गया है कि भाई ह्यूमंस कुछ भी पूछेंगे तो उसका इस तरीके से आपको आंसर करना है, इस तरीके से। सो ये सारी चीजें उनमें पहले से डेटा फीड है। अंडरस्टैंड? नाउ AI हैज अ कैपेसिटी टू कैरी आउट कॉम्प्लेक्स टास्क। यस, इट्स ऑल्सो ट्रू। AI में कैपेसिटी होती है। AI के जो रोबोट्स वगैरह, जो रोबोटिक्स मशीन्स वगैरह होती है, उनमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के थ्रू ये कैपेसिटी डेवलप की जाती है कि कॉम्प्लेक्स टास्क को कैसे एग्जीक्यूट करना है। AI humanoid robot was created by Honda in 2020. So again 20, पहला जो humanoid robot बनाया गया था वो Honda 2020 के थ्रू बनाया गया था। अब AI में कितने डोमेन्स है? AI has 6 domains. Is it true or false? जल्दी बताओ, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। So false, AI में कितने डोमेन्स हैं? 4 to 5 डोमेन्स है, बताया था मैंने। कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डेटा साइंस, अगर हम डेटा साइंस को इंक्लूड करें तो, बट नॉट 6। क्लियर? डेटा कैन ऑल्सो बी कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सेंसर्स। डेटा को AI में अलग अलग सेंसर्स से कलेक्ट किया जा सकता है, तो यस इट इज ट्रू। सेंसर्स भी होते हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स होता है और टेम्परेचर सेंसर होता है, ह्यूमिडिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए सेंसर होता है, ठीक है, सॉइल के मॉइस्चर को रिकॉग्नाइज करने के लिए सेंसर होता है। तो वेराइटी ऑफ सेंसर्स आर अवेलेबल हियर, है ना। नाउ डेटा विजुअलाइजेशन इनकम्पासेस फ्यू एस्पेक्ट्स ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। डेटा विजुअलाइजेशन में बेसिकली आप यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हो क्या? तो बेसिकली इसका आंसर भी क्या होगा यहाँ पर, यदि हम बात करें तो फॉल्स। मतलब डेटा विजुअलाइजेशन में विजुअल रिप्रेजेंटेशन तो होता ही है, बट यहाँ पर देखो कुछ ही एस्पेक्ट्स नहीं, यहाँ पे आप सारी चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये डेटा विजुअलाइजेशन का नाम ही इसलिए रखा गया है कि एक्चुअल में जो मॉडल आपने डिजाइन किया उसको आप विजुअलाइज कर सकते हो, नॉट ओनली फ्यू एस्पेक्ट, एवरीथिंग। इवैल्यूएशन इंश्योर्स दैट मॉडल इज ऑपरेटिंग करेक्टली और एंड ऑप्टिमली। सो यहाँ पर इवैल्यूएशन जो टेक्निक है, लास्ट वाली जो स्टेप है, वो क्या इंश्योर करती है कि आपका जो मॉडल है वो करेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इट्स आंसर इज ट्रू। यस, इवैल्यूएशन में कंफ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू हम यही डिफाइन करते हैं ना। Now, an AI code of ethics is a set of rules that says how AI should be used to help people. So यहाँ पे भी आंसर आ पाएगा true. Why? Because जो ethics हमने पढ़े थे उसमें जो laws वगैरह बताए थे वो यही थे कि AI को किस तरीके से यूज करना है। AI एथिक्स में यही देखा था ना कि किस तरीके से आप AI को यूज कर रहे हो, है ना। इसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स बताए गए थे दैट हाउ पीपल यूज्ड AI। इसको आपको निगेटिव वे में नहीं, इसको आपको पॉजिटिव वे में लेना है। अंडरस्टैंड? नाउ X फॉर्मली नोन एज ट्विटर, इस X को यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये एक ट्विटर एप्लीकेशन है, यूजेस AI, ठीक है, जो कि AI का यूज कर रहा है टू कीप अ चेक ऑन इनअप्रोप्रिएट एंड ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट। जो इनअप्रोप्रिएट और ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, उसको चेक करने के लिए बेसिकली हमने यहाँ पर इसको यूज किया है। तो अब इसका आंसर क्या हो सकता है कि X इज नोन एज ट्विटर यूजेस AI, वो AI का यूज कर रहा है, एप्लीकेशन जो ट्विटर है वो AI का यूज कर रहा है ये चेक करने के लिए कि इनअप्रोप्रिएटेबल और ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को चेक करने के लिए। तो जल्दी बताओ क्या ट्विटर इसलिए यूज होता है? सो इट्स आंसर इज ट्रू। ट्विटर पे बहुत सारी चीजें ऐसी भी है, आजकल हर एक सोशल मीडिया पे AI अवेलेबल है या नहीं है? कोई भी ऐसा कॉमेंट होगा, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट होगा जो तुरंत कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पकड़ लेगा, क्योंकि उसमें चैटबॉट्स इनबिल्ट हो चुके हैं। भाई जैसे व्हाट्सएप पे मेटा AI आ चुका है, वैसे ही अगर हम बात करें तो
तो सोशल मीडिया के हर एक एप्लीकेशन पर जो है चैटबॉट्स आ चुके हैं, है ना, और वो चैटबॉट्स बेसिकली आपकी हेल्प ही करते हैं। अंडरस्टैंड, कोई भी आप ऐसा रॉन्ग मैसेज करते हो तो वो डिटेक्ट करके बता देते हैं दिस इज स्पैम। जैसे ईमेल की बात करूं तो ईमेल में भी स्पैम मेल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होता है, वो भी तो एआई का ही एक एग्जांपल है ना। ईमेल में स्पैम फोल्डर में ही सारे स्पैम मेल्स आते हैं, अंडरस्टूड, जंक मेल्स में सारे जंक मेल्स आते हैं। तो ये कैसे हो रहा है, ये सेपरेशन कैसे हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है बिकॉज ऑफ एआई। एआई प्रोवाइड्स लेस हेल्प इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। क्या बैंकिंग और फाइनेंस में कम हेल्प प्रोवाइड कर रहा है? सो भाई इसका आंसर फॉल्स है। एआई सारी फील्ड्स में बराबर बराबर हिस्सा ले रहा है। आजकल कोई ऐसी फील्ड नहीं है जो एआई से अछूती है, चाहे बिजनेस की बात करो, हेल्थ केयर की बात करो, बैंकिंग फाइनेंस की बात करो, एंटरटेनमेंट की बात करो, हर जगह आपको एआई देखने को मिल रहा है। टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग कार यूज नेग्लिजिबल एआई। टेस्ला में क्या एआई यूज नहीं हो रहा है? इट इज ऑल्सो फॉल्स। भाई टेस्ला में तो सबसे ज्यादा टेस्ला कार ही एआई का बेस्ट एग्जांपल है मैम, है ना जी। तो अब ये आपसे ट्रू फॉल्स जो है ना, ये भी एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं बेटा जी। सो गेट रेडी फॉर दिस, ओके जी। तो यहाँ पे हमने सारी एक्सरसाइज वाला पार्ट जो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला जो पार्ट है, जो यूनिट 1 से खास तौर पर पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। होपफुली सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। यदि आप अपने अच्छे मार्क्स को स्कोर करना चाहते हो एग्जाम में, तो अगले सेशन में हम लेकर आएंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस यूनिट के बन सकते हैं, जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 110% पूछे जा सकते हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स अगले सेशन में मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल बिल्कुल भी मिस मत करना। हो सकता है कि उनसे एज इट इज क्वेश्चंस उठ के आपके यूनिट टेस्ट में, आपके टर्म 1 एग्जाम में आ जाए। हो सकता है कि आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, है ना जी। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार सेशन में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करते जाना। मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।